माइक खोलिए और पढ़िए कोई 4 का 2 और 3 प्रकाशित वाक्य। परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। और उसका पहले आयत एक बार फिर से पढ़िए। एक बात और मैं यहाँ पर दोबारा कहना चाहूंगा, 4 का 1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से और अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ओके, पिछले क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया गया है। तीसरी अध्याय में हम देखते हैं कलीसिया की लास्ट कलीसिया अर्थात लवोदिकिया की कलीसिया। तो कलीसिया का युग या कलीसिया के लिए दिया गया समय जो है वहां पर समाप्त हुआ है। सब लवोदिकिया के समय के बाद या लवोदिकिया के कलीसिया के बाद फिर कोई कलीसिया हम नहीं देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सन 1900 से लेकर प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक का समय लवोदिकिया की कलीसिया का समय कहा जाता है और लवोदिकिया का कलीसिया कलीसिया के लिए निर्धारित समय का आखिरी समय है। लवोदिकिया के कलीसिया के बाद कलीसिया के लिए या लवोदिकियन पीरियड के बाद कलीसिया के लिए एक और समय नहीं दिया गया है। इसके बाद फिर हम कलीसिया को यहाँ पर नहीं देखते हैं। और चौथा अध्याय के पहले आयत में हम इस प्रकार सुनते हैं कि यूहन्ना को स्वर्ग की ओर बुलाया। मैंने आपको बताया यूहन्ना कलीसिया के प्रतिनिधि है। अगर ऐसा है तो कलीसिया को स्वर्ग की ओर बुलाया गया है, मतलब कलीसिया इस पृथ्वी में से उठा लिया गया है। और इसके एक और सबूत है। आप वहां पर अगर चौथा अध्याय जो पढ़े वहां पर इस पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की 7 आत्माएं कर ऐसा लिखा हुआ है। मतलब पवित्र आत्मा पूरी तरह जो है स्वर्ग सिंहासन में, ठीक है, या स्वर्ग की ओर पवित्र आत्मा की पूरी उपस्थिति हम वहां पर उस सिंहासन के पास जो यहाँ परमेश्वर विराजमान है वहां पर उस सिंहासन के पास हम देखते हैं। इसलिए ये भी एक सबूत है कि कलीसिया अब स्वर्ग में है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा इस समय पृथ्वी पे नहीं है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? आज पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा आज कलीसिया को तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा को इसलिए दिया गया है कि कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। यीशु ने कहा मेरे जाने के बाद वो सहायक आएगा, है ना, वो सहायक।
सो वो सहायक जो है पवित्र आत्मा है, जो यीशु ने कहा था। तो यीशु मसीह की शारीरिक उपस्थिति आज यहाँ नहीं है पृथ्वी में, और यीशु मसीह की आत्मिक उपस्थिति है, वो है पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा करता क्या है? प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उद्धार पाने वालों को पवित्र आत्मा प्रतिदिन कलीसिया के साथ मिलाता रहा, जोड़ता रहा। तो इसका मतलब क्या है? कलीसिया का निर्माण कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। ठीक है। सो पवित्र आत्मा का काम कलीसिया को बनाना है, और केवल इतना नहीं है, एक तेजस्वी कलीसिया तैयार करना है। सो इसलिए ये दृश्य पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की 7 आत्माएं कर जो लिखा हुआ है ना, 7 मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ परफेक्शन, परिपूर्णता का जो है नंबर होता है 7। सो यहाँ पवित्र आत्मा की पूरा उपस्थिति स्वर्ग में पाए जाने के कारण, पवित्र आत्मा अगर इधर नहीं है तो कलीसिया भी इधर नहीं है। क्यों? कारण पवित्र आत्मा को कलीसिया की देखभाल, कलीसिया को तैयार करने के लिए, और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपने तक कलीसिया यहां पर होगा पृथ्वी में। सो पवित्र आत्मा यहां से पृथ्वी में से तब हटेंगे कब? जब कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे सिखाते हैं कि पेंतकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया और चला गया, है ना, तो फिर आज पवित्र आत्मा इधर नहीं है। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा यहां तब तक होगा जब तक कलीसिया यहां पर है। सो पवित्र आत्मा आज अगर पृथ्वी में है तो इसका मतलब कलीसिया आज यहां पर है। कलीसिया जब यहां से जाएंगे, कलीसिया को यहां से उठाकर ले जाने का काम पवित्र आत्मा का है। सो पवित्र आत्मा तब तक पृथ्वी में होगी जब तक कलीसिया यहां पर है। सो कलीसिया इधर नहीं है, पवित्र आत्मा भी नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। पुराना नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक में, अब्राहम के घर से एलियाजर के लिए एक दुल्हन को ढूंढते हुए, अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए एक दुल्हन को ढूंढते हुए एलियाजर जाते हैं। अब एलियाजर पद्दनाराम में गया। अब्राहम के कहने के अनुसार उनके लिए, इसहाक के लिए एक बहू ढूंढा, और इसहाक के बारे में सारे वर्णन करना, अब्राहम के घर में क्या क्या है, अब्राहम के घर के बारे में, रिबेका नहीं देखा हुआ वो दुल्हा के बारे में वर्णन करना, उस दुल्हा के लिए रिबेका को तैयार कर लाना किसका काम था? एलियाजर का काम था। तो आज पवित्र आत्मा एलियाजर के जगह में, हमने मसीह को देखा नहीं है शारीरिक आंखों से, हम केवल वचन के द्वारा मसीह को हमने जाना, उसकी आवाज सुना, पर हमने नहीं देखा। पर उस हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक दुल्हा है। उस आत्मिक दुल्हा के प्रति
हमारा इच्छा, हमारा चाहत, हमारा प्रेम, हमारी आशा, ये बढ़ाने वाला कौन है? कौन है? वो एलियाजर है, जो उस घर के बारे में अच्छी तरह जानता। एलियाजर जब से रिबेका के घर में आया, तब से लेकर एलियाजर अब्राहम के घर के गुण और अब्राहम का बेटा इसहाक के बारे में उस घर में बताता रहा, बताता रहा, बताता रहा। आज पवित्र आत्मा भी पृथ्वी में यही करते हैं। यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन तैयार करना पवित्र आत्मा का कार्य है। सो इसलिए यीशु मसीह जो आत्मिक दुल्हा है, उस दुल्हा के प्रति, उस दुल्हे के घर के प्रति उसका वर्णन करना, उसके बारे में कहना, उस दुल्हा के प्रति दुल्हन का प्रेम, प्यार और इच्छा, चाहत, ये सब कुछ बढ़ाना किसका काम है? एलियाजर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है। सो पुराना नियम में अब्राहम के घर से निकला हुआ वो एलियाजर, जो इसहाक के लिए एक पत्नी को ढूंढते हुए निकला हुआ, उस एलियाजर के जगह में पवित्र आत्मा आज मौजूद है। वही ड्यूटी, वही काम पवित्र आत्मा आज कर रहा है। रिबेका के घर से सारे अब्राहम के बारे में, इसहाक के बारे में सारे बातें रात भर कहकर रिबेका को तैयार कर कर, रिबेका को अगुवाई कर कर, रास्ते में उसकी सुरक्षा कर कर, सही सलामत, ठीक है, इसहाक के हाथ में पहुंचाने तक का काम किसका था? एलियाजर का था। एलियाजर के साथ रिबेका निकल पड़ी है। एलियाजर के बात मानकर, एलियाजर के बातों पर विश्वास कर कर, एलियाजर के कहने के अनुसार हम भी पवित्र आत्मा ने हमें जो कहा वो सुनकर, वो विश्वास कर कर, उसके अगुवाई के अनुसार हम यीशु पर विश्वास किए। हमने यीशु को देखा नहीं है। मेरे और आपके समान कई हजारों करोड़ों लोग हैं जो कभी न देखा हुआ वो दुल्हा के लिए तैयार हो रही है आज। जो हमारे आत्मिक दुल्हा है वो प्रभु यीशु मसीह। और एक कौन है जो उस व्यक्ति के लिए, उस दुल्हे के लिए दुल्हन को तैयार करता है? पवित्र आत्मा। एलियाजर, एलियाजर बथूएल के घर से निकला हुआ, रिबेका के हाथ पकड़कर रास्ते में पूरा उसको कोई ठोकर ना होने दे, कोई दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण ना करने दे, उसको सही सलामत, सुरक्षित, ईमानदारी के साथ, पूरी विश्वास योग्यता के साथ उस रिबेका को एलियाजर के हाथों में सौंपने तक का ड्यूटी, सॉरी, इसहाक के हाथों में सौंपने तक का ड्यूटी एलियाजर को दिया हुआ है। पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन से लेकर ही कर रहा है। यीशु ने कहा मेरे जाने के बाद मैं उस सहाय को भेजूंगा यूहन्ना में, और वो तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा, है ना। वो कंफोर्टर लिखा हुआ है, वो सहायक तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा। वो तुम्हें, वो दुनिया को पाप के बारे में और न्याय के बारे में समझाएगा। आज एक मनुष्य के अंदर पाप के प्रति पश्चाताप जो कराता है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा उस मनुष्य के अंदर काम करने के कारण वो पश्चाताप करते हैं। सो दुनिया को पाप के बारे में और न्याय के बारे में समझाने वाला पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा
कलीसिया को यहाँ पर आज तैयार कर रहा है। उद्धार पाने वाले लोगों को प्रतिदिन पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ, झुंड के साथ मिलाता रहा, आज भी यही कर रहा है। और एक दिन इस दुल्हन को, अभी ये पवित्र आत्मा ये एलियासर स्वामी के घर के बारे में, उस दुल्हा के बारे में खूब बोलता रहता है। 24 घंटे आजकल सुनने को मिलता है ना, भविष्यवार्ताओं के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा और अन्य कई लोगों के द्वारा। मतलब परमेश्वर का वचन हम लोग सुन ही जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। सो हम लोग सुनते एक दिन जब समय होगा, रिबेका जब जैसे बधुएल से कहा, नहीं मैं अभी जा रहा हूं, मैं नहीं रुक नहीं सकता, तो इसी प्रकार जब कलीसिया, उसकी दुल्हन तैयार हो जाएगा, तब उस दुल्हन को लेने के लिए यीशु बादलों पर आएगा। उस समय आज इस कलीसिया को, उस दुल्हन को तैयार करने वाला ये एलियासर रूपी पवित्र आत्मा कलीसिया को यहां से उठाकर, जैसे अब्राहम के घर और बधुएल के घर अर्थात इसहाक के घर और रिबेका के घर, दोनों के घर के बीच का एक मैदान में इसहाक और रिबेका का मुलाकात हुआ है। वो भी एलियासर के द्वारा। एलियासर ने दोनों को मिलाया। एलियासर ने दुल्हन को तैयार कर उस मैदान में लेकर आया। तो इसी प्रकार कलीसिया का अर्थात दुल्हन का घर यही है, पृथ्वी है। पृथ्वी में से दुल्हन को तैयार कर स्वर्ग की ओर उठाकर ले जाएगा पवित्र आत्मा। और जैसे अब्राहम के घर से इसहाक निकलकर उस खुले मैदान में आया, इसी प्रकार यीशु मसीह अपने पिता का घर जो स्वर्ग है, स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक जगह में कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह जो दुल्हा है, दोनों का मुलाकात होगा। ये कौन सी जगह है? इस जगह को कहता है हम मध्याकाश या मिड एयर, जो हम कहते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बीच का एक जगह है। जैसे एलियासर रिबेका को उस जगह तक, उस खुले मैदान तक लाकर इसहाक के घर में हाथों में पकड़ा सौंप दिया है, इसी प्रकार पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया को, प्रभु का दुल्हन जो कलीसिया है उसको तैयार कर रहा है। तैयार कर मध्याकाश में यीशु कलीसिया को लेने के लिए आएगा। मध्याकाश तक पृथ्वी में से सुरक्षित सही सलामत इस कलीसिया को, दुल्हन को उठाकर दुल्हे के हाथ में सौंपना तक का काम किसका है? एलियासर रूपी पवित्र आत्मा का है। यहां पर हम चौथा अध्याय में हम देखते पवित्र आत्मा, परमेश्वर की 7 आत्माएं लिखा हुआ है। प्रभु के पास 7 आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, पर 7 आत्मा इसलिए कहता है पवित्र आत्मा पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ जो है वहां पर हम देखते हैं। सुनिए, चौथा अध्याय का 5वें आयत को जरा पढ़िए आप। प्रकाशित वाक्य 4 का 5, 4-5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहां हम देखते हैं जो 7 दीपक जल रहा है वो परमेश्वर की 7 आत्माएं कर कहा है। सो यही है मैंने जो आपको कहा है कि पवित्र आत्मा का पूरा उपस्थिति
स्वर्ग में दिखने के कारण ये भी इस बात का सबूत है कि इस समय कलीसिया स्वर्ग में है। ठीक है, कलीसिया जब से स्थापित हो गया तब से लेकर कलीसिया के साथ रहकर दुनिया को पाप के बारे में, न्याय के बारे में समझाकर, पापों से तौबा कर कराने वाला संतों को तसल्ली देकर, आशा देकर, विश्वास बढ़ाकर, हियाव बढ़ाकर उस पवित्र विवाह के दिन तक कलीसिया को तैयार करने का काम पवित्र आत्मा का है। सो यहां पर ये आत्मा का, परमेश्वर की आत्मा का 7 गुना सामर्थ, 7 आत्माएं का मतलब 7 गुना सामर्थ, पूरी तरह पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम यहां पर देखने के कारण ये हमें विश्वास करने को दृढ़ करता है कि इस समय कलीसिया पृथ्वी में नहीं है, कलीसिया स्वर्ग में है, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी पृथ्वी में नहीं है, स्वर्ग में है। पवित्र आत्मा अगर स्वर्ग में है पूरी उपस्थिति, तो कलीसिया स्वर्ग में है, निश्चिंत रहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में क्यों आया था? कलीसिया को तैयार करने के लिए। काम पूरा हो गया, पूरा हो गया, कलीसिया को लेकर गया। कुछ लोग सिखाते हैं कलीसिया उस महापीड़ा, जो क्रिस्ट विरोधी के समय में जो महापीड़ा आने वाला है, उसके द्वारा गुजरेगा। ये महापीड़ा अभी शुरू नहीं किया, 6वां अध्याय में शुरू होगा। 6वां अध्याय में शुरू होने वाला वो पीड़ा, महापीड़ा, जो क्रिस्ट विरोधी के समय में शुरू होने वाला है, वो पीड़ा से पहले कलीसिया को सुरक्षित जगह में पवित्र आत्मा ने पहुंचा दिया। कौन ऐसा दुल्हा है जो अपने दुल्हन को, जिससे उसकी विवाह होने वाला है, उसको शेर के मुंह में धकेल देगा? किसी के मंगनी हो गई, आप सोच लीजिए, शारीरिक तौर से सोचे, बाद में फिर आत्मिक तौर से उसको साथ जोड़ना है। एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, वो अपना दुल्हन को, कौन ऐसा दुल्हा है जो इस संसार में जो कष्ट और महापीड़ा, जो, या फिर आप समझ लीजिए कि जंगली शेर के मुंह में धकेल दिया, जो फाड़ खाए? कोई करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक विवाह का एंगेजमेंट हो चुका है। कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय में, है ना, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 में हम इस बार, पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी बात एक ही पुरुष से चलाया हूं, है ना, मतलब हमारी एंगेजमेंट हो गया। एंगेजमेंट कलीसिया का हो गया, अभी विवाह नहीं हुआ। इससे पहले ये पीड़ा के समय में, क्रिस्ट विरोधी के समय में आने वाला पीड़ा में क्या मसीह अपने कलीसिया को धकेल देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। हैं? क्रिस्ट विरोधी कौन है? शैतान है। शैतान के हाथों में क्या प्रभु अपने कलीसिया को देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए एक और सबूत है कि उस झूठे शिक्षा का खंडन करने का, कि पवित्र आत्मा जिस समय पृथ्वी में नहीं है, सोचो उस समय कलीसिया इधर नहीं है। पवित्र आत्मा का आने का कारण ही कलीसिया को तैयार करने के लिए था। पेंतेकोस्त के दिन में बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा उस दिन से लेकर काम करना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर मन फिराव लाया, पश्चाताप लाया, सुसमाचार के द्वारा लोग वचन पर विश्वास करने लगे। कैसे? आत्मा, पवित्र आत्मा अंदर कार्य करने लगा। जब पवित्र आत्मा अंदर कार्य करने लगा, कलीसिया के साथ लोग जुड़ता गया। उद्धार पाने वालों को कलीसिया
जीवित पत्थरों को मिलाता गया, मिलाता गया, मिलाता गया, मिलाता गया, कलीसिया बढ़ गया। 120 लोग से शुरू किया पहला संगति में, उसके बाद फिर 3000 हो गया, फिर 4000 हो गया, फिर 5000 हो गया, 7000 हो गया, ऐसे कर कर कलीसिया बढ़ने लगा। आज अनगिनत है। सो ये सब काम पवित्र आत्मा ने किया। पवित्र आत्मा ये सारे काम कर कर, संभाल कर, बड़ी केयर के साथ, सावधानी के साथ, पवित्रताई के साथ, अलगदाई के साथ, दुनिया से और दुनिया वालों से अलग कर कर एक तेजस्वी कलीसिया को पवित्र आत्मा आज तैयार कर रहा है। उस कलीसिया को शैतान के हाथ में प्रभु यीशु मसीह नहीं जाने देगा। बंदर के हाथ में मिला हुआ फूल माला जैसे कलीसिया को वो फाड़ कर, नोच कर फाड़ने नहीं देगा। बहुत सारे लोग ऐसे सिखाते हैं कलीसिया बड़ा पीड़ा के द्वारा गुजरेगा। नहीं, ये जो पीड़ा आता है ये तो नहीं है पीड़ा, वो महापीड़ा जो आने वाला है ना, उसके सामने ये जो अभी हम लोग समझ रहे हैं, जो हम लोग झेल रहे, जो हम लोग देख रहे हैं, वहां मत गौर रहे, वहां इतने लोगों को मार दिया, वहां इतने मसीहों को मार दिया, इतने पादरियों को जिंदा जला दिया, जिंदा कर दिया, ये सब कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी पीड़ा आने वाला है। उसको कहता है, प्रभु यीशु ने उसके बारे में खुद सर्टिफिकेट दिया। खुद यीशु ने कहा तो दुनिया के आरंभ से लेकर अब तक ना हो गया हुआ ऐसा महापीड़ा आने वाला है। सो उस पीड़ा अभी 6वां अध्याय से शुरू होगी। इससे पहले हम लोग यहां देखते हैं कलीसिया स्वर्ग में। ओके, सो इसलिए ये एक बात सच है, इस बात का सबूत है कि कलीसिया उस महापीड़ा के द्वारा नहीं गुजरेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी स्वर्ग में है, वो भी पूरे सामर्थ्य के साथ। ठीक है, देन अगली बात, यूहन्ना ने जब कलीसिया स्वर्ग में, यूहन्ना समझ लेना कलीसिया, क्योंकि यूहन्ना कलीसिया का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। यूहन्ना को स्वर्ग में बुला लिया, यूहन्ना आत्मा में आ गया, लिखा हुआ है। कैसे आत्मा में आ गया? जैसे पतमोस के टापू में वो पहली बार 1:10 में, प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है ना, मैं प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया, मतलब उसी प्रकार के एक अनुभव में आया। शरीर से तो पतमोस में ही है, पर आत्मा में उठा लिया गया। यूहन्ना के आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पर उसने स्वर्ग में क्या देखा है। ये दूसरी बार है यूहन्ना जो आत्मा में आ रहा है। पहले 1:10 में यूहन्ना आत्मा में आ गया, उस समय उस महिमा में मनुष्य पुत्र का दर्शन देखा और कलीसिया के लिए जो वाणियां दिया है, 7 कलीसिया के लिए संदेश जो मिला है वो प्राप्त कर लिया। कलीसिया के समय के बाद दोबारा फिर यूहन्ना आत्मा में आ गया। आत्मा में आकर यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा हुआ पहला बात क्या देखा? उसने एक सिंहासन देखा है। ठीक है, यह सिंहासन एक खाली सिंहासन नहीं है, बल्कि इसमें एक महाशय विराजमान है। वो कैसा है? कैसा है वो? कौन है ये? कौन है ये? ये सिंहासन के बारे में पहले देखेंगे। 4:2 और 3 पढ़िए फटाफट को, मैं बोलते ही तुरंत पढ़ लेना, माइक खोलना और पढ़ना, डोंट वेट, किसी के लिए इंतजार ना करना। जिसको मिलना है, जिसको आयत मिला है, हाँ पढ़िए पढ़िए। परंतु मैं आत्मा में आ गया और एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर बरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। हाँ, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं।
और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। सुनिए, स्वर्ग सिंहासन, हम कहते हैं ना परमेश्वर स्वर्ग में है, सिंहासन में विराजमान है। ये स्वर्ग सिंहासन कैसा है? यशायाह नबी के पुस्तक 66 अध्याय में प्रभु ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पांव रखने वाला चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का मंदिर बनाओगे? सुनिए, ये सिंहासन के पास मैं और आप एक दिन खड़े हो जाएंगे, और ये सिंहासन मरे हुए सारे लोग, सारे दुष्ट और धर्मी एक दिन खड़े होने वाले एक सिंहासन है। ये इस संसार का किसी भी राजा का सिंहासन जैसा नहीं है। यह सिंहासन कैसा है? एक खाली नहीं है, बल्कि ये सिंहासन में एक विराजमान है, पर ज्योति के कारण, लाइट के कारण, प्रभा के कारण उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु ने चेलों को क्या बोला था? मैं जगत का ज्योति हूं। अब ये सिंहासन के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, इससे तुलना कर कर उस आयत को याद करना। यही है प्रभु ने जो कहा हुआ ज्योति, ना कि हमारे घर में जो 0 वाट की बल्ब जब जलता है ना, इसी तरह क्या धीमी धीमी जो लाइट होती है वो नहीं है। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूं, तुम जगत का ज्योति करके यीशु ने अपने चेलों को बोला। अब देखिए यहां पर इस सिंहासन, कैसा सिंहासन है? 4:2 में कुछ मणियों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। आपने देखा लाइफ में ये चीज आपने देखा है? यशव देखा किसी ने? यशव, माणिक्य, मरतक, ये सब देखा है? नहीं देखा। ये चीजें इतने चमकने वाले हैं, इसकी दीदी जो होती है, इसकी लाइट जो होती है, ये वर्ण नहीं कर सकता। ये चीजें आज दुनिया के कोई भी ज्वेलरी वालों के पास शायद ही हो सकता, शायद ही। तो ये एक चीज मरतक, यशव, या फिर क्या कहते हैं, मरतक या मेघधनु, सॉरी, कोई बैठा है, वो यश और माणिक्य, ये 2 पत्थरे, एक का ज्योति इतनी ज्यादा है, हमारी आंखों को, आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये 2 जो अगर एक साथ रखेगा तो कैसा होगा? सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। दिन दोपहर को घर से बाहर निकलो, ऊपर की ओर देखो, 5 मिनट सूरज को देख सकते हो? हैं? धूप के वजह से नहीं है, वैसे लाइट के वजह से देख सकते हो? नहीं है। सो ये सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी प्रभा में, इतनी ज्योति में, इतने लाइट में बैठा हुआ है, इसलिए यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं, तुम जगत के ज्योति हो। समझ में आ गया? कौन है ये सिंहासन में जो विराजमान है? ये हमारा परमेश्वर। उसके सिंहासन पूरा पूरा चमक रहा है। हमारे शादियों के टाइम में टेंट वाला जो है हाइलोजन बल्ब लगा कर हमारा सबकी आंखें बंद, मतलब अंधा कर देता है ना, पूरा हाइलोजन लगा देता है।
1 घंटा 2 घंटा वहां बैठकर जब घर में आएगा तो हमें अंधेरा दिखता है ना, क्योंकि हमारी आंखें वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब देखिए, इस सिंहासन पर एक बैठा हुआ है और लिखा हुआ है तीसरी आयत में, जो उस पर बैठा है वह यशव और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। कितनी ज्योति है स्वर्ग में, हैं? ये केवल सिंहासन है, इतना चमकने वाले सिंहासन पर है हमारा प्रभु पिता परमेश्वर जो विराजमान है। ठीक है, और दो बहुमूल्य मणियां जिसकी ज्योति, उस ज्योति से भी भयंकर एक रोशनी में, एक लाइट में ये सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइट के बहुतायत के कारण, रोशनी के बहुतायत के कारण पहचाना नहीं जा रहा। ठीक है, दानियल एक बार इस तरह एक दर्शन देखा था। निकालिए दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय का 9 और 10 आयत को पढ़िए। दानियल 7। मैंने देखते देखते हाँ अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए हाँ और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। हाँ उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। हाँ उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। हाँ उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। हाँ। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। कुछ समझ में आ गया? यही है स्वर्ग सिंहासन। दानियल पुराना नियम का दर्शक था, योहन्ना नया नियम का दर्शक था। पुराना नियम का समय में दानियल ने जो परमेश्वर का न्याय विस्तार, परमेश्वर की कोड़दी कह सकता है, परमेश्वर की अदालत आप कह सकता है। जहां जज बैठता तो अदालत ही होता है ना? परमेश्वर की जजमेंट, परमेश्वर की अदालत, परमेश्वर के सिंहासन जो दानियल ने देखा वो कैसा था? देखिए उसकी 9वीं आयत को देखिए। मेरे देखते देखते, हाँ मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि हाँ सिंहासन रखे गए हम्म, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। हाँ उसका वस्त्र हिम सा उजला हाँ और सिर के बाल हाँ निर्मल ऊन सरीखे थे। हाँ। उसका सिंहासन सिंहासन, हाँ, अग्नि में और अग्नि अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई हाँ पड़ते थे। देखो, अग्निमय सिंहासन, अग्निमय और धधकती आग से, आग का जैसा दिखाई देता था। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, ऐसे आग जो जल रहा है, उसके अंदर आप देखेगा तो आपको कुछ दिखाई देगा। आग के अंदर
आग जल रहा है, पर उसके अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसको आप सेक पाओगे? हैं? हम देख नहीं सकते उसके अंदर क्या है। हम क्या देख रहे हैं? आग जल रहा है, पर आग के अंदर, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ईंट की भट्टी आपने देखा होगा। ईंट की भट्टी में कच्चा ईंट जो बना के चारों तरफ से पूरे रखने के बाद जो है ना, चारों तरफ उसको वो हॉल डाला हुआ है, लक्कड़ डालकर जो है उसको जरा, वो उसके अंदर पूरा अंगारा भरा हुआ है। उस अंगारा भरा हुआ है और आग जल रहा है। उसके अंदर, उस आग के बीच में, मध्य में जो चीज है हमें नहीं दिखाई देता। हम केवल आग ही आग, क्योंकि आग का एक तो गर्म इतना, दूसरा इतनी इसकी प्रभा, ज्वाला जो है इतनी भयंकर है। उस आग के ज्वाला के कारण हम उसके अंदर जो है वो देख नहीं सकता। दानियल ने परमेश्वर का सिंहासन देखा, पर दानियल क्या देखा? अग्निमय, अग्निमय, यही लिखा है ना? यस। और उसका सिंहासन अग्निमय था और धधकती उसका रथों का पहिया जो है वो धधकती आग थी। आग के अंदर रथ जल रहा। केवल इतना नहीं है, अगले आयत को पढ़िए, और 10वीं आयत में, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। एक अग्नि नदी, अग्नि के एक नदी बह रही है। ये दानियल देखा हुआ स्वर्ग सिंहासन है। ये सेम चीज है यूहन्ना यहां पर देख रहा है। ये दोनों दो समय का प्रतिनिधि है। दानियल पुराना नियम की कलीसिया का प्रतिनिधि है, यूहन्ना नया नियम की कलीसिया का प्रतिनिधि है। दोनों ने एक ही दर्शन देखा, पर बहुत सालों के फासला में। दानियल मरने के बाद कितने साल के बाद है, कितने हजार साल के बाद है। यूहन्ना तो जन्म ही लिया। दो जगह, दो टाइम का विजन है दोनों, पर बात एक ही है। इसका मतलब क्या है? समय बदलेगा, पीढ़ी बदलेगा, परमेश्वर नहीं बदलता, परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं यहोवा कभी ना बदलता। यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक सा है। ठीक है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे जैसे जैसे समय है, समय के अनुसार चलना पड़ता है। आज लोग कहते हैं अगर समय के अनुसार बदलने वाले होते तो परमेश्वर कितनी बार अपना स्वभाव बदलना पड़ता, परमेश्वर अपने वचन को बदलना पड़ता। बदला कभी? कभी नहीं बदला, ना बदलेगा। हम संसार के अनुसार, संसार में जो बदलते हुए फैशन को देखकर, बदलते हुए कार्यों को देखकर, संसार के बातों को देखकर हमें उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। यूहन्ना, दानियल ने देखा हुआ वही दर्शन यूहन्ना ने यहां देखा है। मतलब परमेश्वर ने वही दर्शन दिखाया। यूहन्ना देखा हुआ सिंहासन भी क्या था? यशव और माणिक्य जैसे ज्योतियों से भरा हुआ एक सिंहासन था जो यूहन्ना ने देखा। यूहन्ना देखा हुआ सिंहासन भी खाली नहीं था। कई साल पहले दानियल ने जो सिंहासन देखा वो भी खाली नहीं था। दानियल ने क्या देखा? अग्निमय सिंहासन, धधकती आग, सिंहासन के चारों ओर, सिंहासन के सामने से अग्निमय नदी बह रही है।
और यूहन्ना देखा हुआ सिंहासन के सामने से क्या बह रही है, देखिए। हाँ, 5वीं आयत को पढ़िए, 4 का 5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। हाँ, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। देखो यूहन्ना ने देखा है कि सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहा है, जो परमेश्वर की आत्मा है कह रहा है। कई साल पहले दानियल ने क्या देखा, इस सिंहासन के सामने खतकती आग और इस सिंहासन के सामने से एक अग्नि का धारा नदी बह रही है। यूहन्ना क्या देखा, 6वां आयत को देखिए। छठवां आयत को, 4 का 6। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच बस बस में बस बस, यूहन्ना ने क्या देखा, उस सिंहासन जो अग्निमय है, ठीक है, जो यशव और माणिक्य से का जैसे ज्योति से बड़ा ज्योति में रोशनी में रखा हुआ उस सिंहासन के सामने से यूहन्ना ने क्या देखा, एक नदी बह रही है और वो नदी है बिल्लोर के समान कांच का सा, मतलब क्रिस्टल क्लियर। बिल्लोर देखा है? ये सारी चीजें बाद में आप ढूंढ लेना क्या चीज होता है, कैसा होता है। दिखाने के लिए तो आज किसी के पास है ही नहीं है, कोई ज्वेलरी में नहीं मिलेगी आपको ये चीज, ठीक है। सो बिल्लोर जैसे एक क्रिस्टल क्लियर नदी बह रही है। ये कौन सी नदी है, हैं? इसके बारे में बाद में बताएंगे। सो दानियल ने देखा आग, क्लियर आग, बिल्कुल शुद्ध करता है, शुद्ध है एकदम। आग की नदी बह रही है, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल कोई अशुद्धता नहीं है उसमें। आग में कोई अशुद्ध वस्तु रह जाएगा नहीं, कोई अशुद्ध वस्तु नहीं है। आग की नदी बह रही है सिंहासन के सामने से। यूहन्ना ने देखा बिल्लूर का जैसा कांच का नदी, मतलब बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको हम कहते हैं, इसी प्रकार क्लियर नदी सिंहासन के सामने से बह रही है। वापस आएंगे हम। सो यही था दानियल ने देखा हुआ सिंहासन। नया नियम में यूहन्ना ने भी वही सिंहासन देखा। कलीसिया जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा पिता परमेश्वर ज्योति में रहने वाला है। हम गीत गाते हैं ना, ज्योति में सदा रहने वाला, है ना। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। गीत तो गाते जाता है, लेकिन इसके मीनिंग समझ कर गाते हैं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। महिमा में भरा हुआ, क्या महिमा है, यही है वो महिमा। अवर्णनीय ज्योति में रहने वाला, वही है महिमा। अवर्णनीय ज्योति, बोलने के लिए शब्द नहीं है, कैसे समझाए इसको।
वो प्रभु है जो महिमामय प्रभु, महिमा में रहने वाला एक मनुष्य बनकर इस संसार में आया, अपना मिशन पूरा किया, स्वर्ग में चला गया। अब हमें वहां जाने का पासपोर्ट और वीजा मिल गया है। हम जब जाएंगे तो हम उनको यही रूप में देखेंगे, महिमामय प्रभु। इसका एक झलक है यूहन्ना ने जो पत्मोस की टापू में देखा है। लेकिन जब यूहन्ना खुद वहां पर पहुंचा, कलीसिया का प्रतिनिधि होकर, क्या देखा? सिंहासन में विराजमान परमेश्वर। प्रभु ने कहा, पिता को, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऐसे महिमा में रहने वाला, ऐसे ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को इंसान देख नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहा, पिता को किसी ने नहीं देखा, उसके गोद में विराजमान बैठा हुआ एकलौता बेटे ने उसको दिखाया। जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देखा। मेरे बिना, मेरे द्वारा ही पिता को आप देख सकते हैं, डायरेक्ट जाकर पिता को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु है। अगम्य ज्योति में, अगम्य ज्योति का मतलब है कि अवर्णनीय ज्योति में मनुष्यों के शब्दों के सीमा होते हैं, और परमेश्वर का उस महिमा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द कम है। अगम्य ज्योति, उस अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, उसका सिंहासन है। यूहन्ना हम पहली बार देख रहे हैं। सिंहासन खाली नहीं है, सिंहासन में एक विराजमान है, और उसका सिंहासन, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, तीसरी आयत में उस पर वो यशव और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। इतना भयंकर ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, ज्योति में रहने वाला प्रभु। देन ये प्रभु के सिंहासन के बारे में यिर्मयाह भी एक बार कहा है। मेरे साथ चलिए यिर्मयाह नबी के पुस्तक में आइए, दानियल से पहले। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय का 26, 27 और 28 तीन आयत को पढ़ना है। यिर्मयाह जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर चारों ओर आग आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जिससे जैसे कोई बातें करता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। यिर्मयाह एक बार परमेश्वर का सिंहासन देखा है। उस परमेश्वर के सिंहासन में क्या देखा उसने? सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति, उसके कमर से आगे, वर्ष 27 पढ़िए, 27, उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा। ये छलकाया हुआ पीतल से चमक होती है, रोशनी होती है, या अंधेरा होता है?
हेलो सिस्टर, हाँ जी। कितने Praise Lord. कितने तेज होंगे वो। और आगे को देखिए, आप आगे देखिए, पीतल का दिखाई पड़ा और उसके भीतर चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। उसके चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। है स्वर्ग सिंहासन है। और उसके कमर के फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी हाँ, मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी। उसके चारों अब ओर देखो, प्रकाश था। कमर के ऊपर आग से दिखाई दिया, कमर के नीचे भी पूरी पूरी आग। मतलब क्या है, क्या है, कितनी बड़ी तेज होंगे वहां पर, कितना महिमा होगा वहां पर। परमेश्वर के सिंहासन यहां पर है। मैं और आप एक दिन उपस्थित होने जो जा रहे हैं। पौलुस कहता है, मनुष्य अपने शरीर में रहते हुए किया हुआ हर एक कामों के लिए हम में से प्रत्येक जन उसके सिंहासन के सामने उपस्थित किया जाएगा। उस महिमा का सिंहासन, उसके चारों तरफ आग ही आग था। और आगे, और उसके चारों ओर क्या था, प्रकाश। आग सी दिखाई और पड़ती उसके थी। चारों ओर प्रकाश। और उसके चारों ओर प्रकाश था। हाँ, चारों ओर प्रकाश था। तो कुल मिलाकर हमारा परमेश्वर प्रकाश को चादर के नाई ओढ़े हुए हैं। वजह से 104 में आइए, 104वां भजन संहिता, उसका एक और दो पढ़िए। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। जो हाँ सुनिए, तो वैभव और वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। ऐश्वर्या का नहीं है, ऐश्वर्य। हाँ, तो वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं। आगे देखो, जो वैभव उजाले को और ऐश्वर्य का वस्त्र मतलब परमेश्वर महिमा का वस्त्र पहना हुआ है। वो महिमा में विराजमान है, महिमा का वस्त्र पहना हुआ है। सो परमेश्वर महिमा से ओढ़े हुए हैं। मतलब हर जगह में प्रकाश प्रकाश प्रकाश, महिमा। आप ये समझ लो, एक 200 वाट का हाइलोजन बल्ब अगर आपके घर में आपने जला के रखा, कितनी देर आप उसको देख सकोगे? उससे भी भयंकर बात है ये। तो वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए हैं। आगे को पढ़िए। जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। यही है, उजियाले को परमेश्वर चादर के नाई ओढ़ा हुआ है। सो यशकीएल ने भी यही देखा, दानियेल ने भी यही देखा।
यूहन्ना ने भी यही देखा। समझ में आ गया? अब आप निकालिए यशायाह नबी के पुस्तक में आइए, 6वां अध्याय का पहला और दूसरा आयत को पढ़िए। उजिया राजा जिस साल में मरा, उस आयत को पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2-2 उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशायाह नबी ने स्वर्ग सिंहासन का दर्शन पाया। उसने क्या पाया? जिस साल उजिया राजा मरा, परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान, मतलब सिंहासन पर विराजमान होकर यशायाह ने देखा। कहता है कि सिंहासन के सामने खेरूबें दिखाई दिया। ये खेरूब हम लोग अभी प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ेंगे वो आएंगे, इसलिए मैंने आपको यहां पर पहले जानकारी के लिए आपको बताया। खेरूबें वहां पर दिखाई दिया जिनके 6 पंख हैं। ध्यान से सुनिए, 6 पंख वाले एक प्राणी, उसका नाम खेरूब है। ये 2 पंखों से उड़ते हैं, 2 पंखों से अपने पांव को ढाके हुए हैं। क्यों पांव को ढाके हुए हैं? परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। अपने पांव का नग्नता, एक स्वर्गदूत है, खेरूब है, मनुष्य नहीं है। वो अपने पांवों का नंगापन तक जो है कवर कर कर खड़े हैं। आज कलीसिया में आधा अधूरा कपड़ा पहनकर बहने आते हैं, बड़े आते हैं, शॉर्ट्स पहनकर आते हैं। राजाओं के राजा की आराधना करने के लिए आते हैं, आधा अधूरा कपड़ा पहन के। स्वर्गदूत परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होकर प्रभु की आराधना करने वाले को यशायाह ने जो देखा, वो स्वर्गदूत 2 पंखों से अपने पांव को तक ढके हुए हैं। पांव तक नहीं दिख रहे, पूरा कवर्ड है। आज हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को ये सारे बातें बोले तो तुरंत उसको दूसरा जवाब है उसके पास कहने के लिए, जैसा देश वैसा भेष। ये नारे यही चलेगा, उधर नहीं चलेगा। जैसा देश वैसा भेष का नारा केवल इधर चलेगा, उधर नहीं चलेगा। उधर का कानून चलता है। वहां स्वर्गदूतों को तक अगर कानून है प्रभु की उपस्थिति में खड़े होने का, मैं और आप कौन सी खेत की मूली है? दो पंखों से वो अपने पांवों को ढाके हुए। क्यों? पांव में क्या नग्नता है? अपने पांवों का नंगापन तक जो है वो अपने पंखों से कवर करते हुए पूरी तरह विनम्र होकर। आज सबसे अधिक फैशन दिखाने वाली जगह कलीसिया होती है। आधा पादरी लोग आधा बाजू वाला पहन के, आधा बाजू का शर्ट पहनकर पुलपिट में खड़े रहते हैं। एक बार मैं दुबई गया था, वहां पर मैंने देखा एक पासवान, क्या कहता है इसको,
बरमूडा पहनकर बपतिस्मा देने के लिए पानी में उतर रहे हैं। कलीसिया में बच्चे ऐसे आते हैं, बड़े ऐसे आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? चर्च में जा रहे हैं। क्या पहना है? बरमूडा पहना हुआ है, हाफ बनियान डाले हुए हैं। किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? राजाओं के राजा से मिलने के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी से जाने मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनकर जाओगे तुम? 5 साल के लिए केवल वोट कर दिए हमने जिताया हुआ है। हमारे एक राजनीतिक जो है लीडर से मिलने के लिए, एक एमएलए से के ऑफिस में आपको जाना, एक एमपी के ऑफिस में आपको जाना, इस तरह जाओगे? स्वर्ग सिंहासन ये 1 2 3 क्लास में नहीं रुकने वाला है, इतनी गहरा है। जब हम ये सारी बातें समझेंगे ना, तब हमारे अंदर प्रभु के प्रति डर आएगा, भय आएगा, इज्जत आएगा। नहीं तो हम सोच रहे कि प्रभु हमारे गोद में है। लो जी, बहुत सारे लोगों के अंदर ये भय ना होने के कारण परमेश्वर के वचन के ये सारी गंभीरता की बातें उन्हें नहीं मालूम है, स्वर्ग कितना सीरियस है। हम एक हंसी मजाक के जगह में, एंटरटेनमेंट के जगह में नहीं जा रहे, हम हॉलीडे मनाने नहीं जा रहे स्वर्ग में, याद रखिएगा। आज लोग यहाँ पर कलीसिया को एंटरटेनमेंट का, हंसी खेल का जगह समझते हैं। राजाधिराजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सारे राजाओं के ऊपर विराजमान राजा है, राजाओं का राजा कहते हैं। और उसके सामने एक स्वर्गदूत जो है ना, वो अपने पांव को ढाके हुए खड़े। आज हमारे बहने, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कैसे आते कलीसिया में? दो पंखों से उड़ते हुए, दो पंखों से अपने पांव को ढाकते हुए, दो पंखों से अपने चेहरे को भी ढका हुआ। क्यों? क्योंकि ये महिमा में रहने वाला परमेश्वर की चेहरे से आने वाले ज्योति वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस कारण वो अपने चेहरे को ढके हुए हैं। दूसरा, एक बात यह है, दूसरी बात, उन्हें परमेश्वर की चेहरा देखने का परमिशन नहीं है। किसको? जो कभी पाप नहीं किया, जो मनुष्यों के बीच में नहीं रहता, जो मनुष्यों में से अलग होकर दिन रात 24/7 24 घंटा 7 दिन में परमेश्वर की आराधना ही करना उनका काम है। ये आराधना करने के लिए नियुक्त किया हुआ स्वर्गदूतों को परमेश्वर की चेहरा देखने का परमिशन नहीं है। पर मुझे और आपको परमेश्वर ने ये परमिशन दिया हुआ है, मुझे और आपको उसके चेहरे को देखकर उसकी आराधना करने का, स्तुति करने का अनुमति मिला हुआ है। हम गीत गाते हैं ना, प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले, जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजा थी राजा महिमा के साथ बादलों में जलदाने वाला है। राजा थी राजा महिमा के साथ बादलों में जलदाने वाला है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर की चेहरे की ओर देखने का परमिशन नहीं है। स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा, प्रभु के चेहरे से निकलने वाला वो तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कारण वो अपने आप को अपने दो पंखों से अपने चेहरे को ढके हुए हैं, लेकिन काम में विलंब नहीं है। उनको दिया हुआ काम में, ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या कहता है? वो एक दूसरे के चेहरा देख सकता है, एक दूसरे को देखकर कहता है, सेनाओं गए हो वाह पवित्र पवित्र पवित्र। ध्यान से सुनिए, 3 बार कहते हैं, 4 बार नहीं बोला, 2 बार बोलकर समाप्त नहीं किया।
बल्कि 3 बार बोला। क्यों बोला 3 बार? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, त्रिएकता को वहां पर दर्शाता है। इसलिए पिता परमेश्वर पवित्र हो, पुत्र परमेश्वर पवित्र हो, आत्मा परमेश्वर पवित्र हो। इसलिए वे एक दूसरे से ये कहते हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। समझ में आ गया? यद्यपि वे परमेश्वर के चेहरे को देख नहीं सकता, तो भी वो अपने कर्तव्य से मुखरा नहीं है, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। एक दूसरे को चेहरे को देखकर कह रहा, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। ये तीनों लोगों ने, अब देखिए ये सिंहासन कितना उजियाला है, आप सोचिए, ये सिंहासन कितना उजियाला है। उसके नीचे आप अभी आपने एशिया 6 का 1-2 पढ़ा है ना, नीचे को जब आप पढ़े वहां पर ये सिंहासन को देखकर, परमेश्वर को उस महिमा को देखकर यशायाह कह रहा है, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। पढ़िए उसको। हाय 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 मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। देखो परमेश्वर की तेज को देखकर, परमेश्वर की उस महिमा को देखकर यशायाह को अपने आप में, यशायाह अपने बारे में कह रहे हैं, मुझ पर हाय। क्यों? जब एक बार प्रभु की महिमा को उसने देखा, उसने अपने जीवन क्या है, वो खुद को क्या है, समझ में आ गया उसका। और वो कहता मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। हाँ, ये स्वर्गदूत जो मनुष्यों में से नहीं है, ये स्वर्गदूत जो प्रभु के सन्मुख में खड़े होकर 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, उनकी गीत सुनकर, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र 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 है कर कर ये लोग जब 24 घंटे परमेश्वर की महिमा को वर्णन करते हुए जब यशायाह ने देखा, यशायाह कह रहा मुझ पर हाय, मैं अभागा मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूं। फिर क्या कहता है, आगे को पढ़िए। क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। तब तक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। देखो यहाँ पर भी आग की उपस्थिति है, क्योंकि जब मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्यों के बीच में रहता, तुरंत उन साराफों में से, उन खेरूबों में से एक ने एक चिमटा उठाया और वेदी में से एक अंगारा उठाकर लाकर यशायाह के ओठ को छू लिया और उसको शुद्ध कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? दानियेल ने जो देखा, एसेकियेल ने जो देखा, योहन्ना ने जो देखा, ये सारे सिंहासनों पर अग्निमय आग की रथ, आग की नदी बह रही है। यहां पर हम देख रहे हैं यशायाह ने देखा आग की वेदी है वहां पर, मतलब कुल मिलाकर परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर के सिंहासन एक ज्वालामय सिंहासन है, एक महिमामय सिंहासन है। वो परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला है।
अगम्य ज्योति में। यही रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं मूसा 40 दिन और रात पहाड़ पर प्रभु से मिलने के लिए चला गया, है ना। जब 40 दिन के बाद मूसा को परमेश्वर ने व्यवस्था का पटरा सौंपा, मूसा वापस आ रहा था, लोगों ने मूसा को कहा, मूसा तेरे चेहरे को ढाक दो, क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकता। कारण क्या था? परमेश्वर का सिंहासन ऐसा है, तो आप सोचिए इस सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर कितना महिमामय होगा। वो प्रभु को मूसा ने जब देखा, परमेश्वर की वो महिमा, परमेश्वर के चेहरे से निकलने वाला वो रोशनी मूसा के तो क्या कहता है, स्किन में, मूसा के चमड़े पर जब लगा तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा था कि लोग उस रिफ्लेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। समझ आ रहे हैं? लोग उस रिफ्लेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सूरज का चंद्रमा, जो सूरज की रोशनी से चंद्रमा रोशनी देती है। एक्चुअली चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा सूरज से प्रकाश को लेकर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। यीशु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में न तड़पेगा। फिर प्रभु ने कहा, तुम जगत के ज्योति हो। कैसे? जैसे चंद्रमा अपने आप में रोशनी नहीं दे सकता, वो सूरज से रोशनी पाकर दुनिया को रोशनी देता, इसी प्रकार प्रभु की महिमा, हम जब प्रभु के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु की महिमा है जो प्रकट कर रहा है, अपना महिमा नहीं है। मूसा प्रभु के साथ 40 दिन रहने के कारण मूसा के चमड़ा उज्जवल हो गए। मूसा के चेहरे से जो किरणें निकलने लगे, मूसा के चेहरे से जो रोशनी निकलने लगे, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सका। लोगों ने मूसा को बोला, मूसा तेरे चेहरे को ढाक दो। कैसे ढाके? अभी याद आ गया एशिया 6 में, जैसे सराफे खेरूब लोग साराफ जैसे अपने दोनों पंखों से चेहरा ढाका है ना, ये रीजन था। इसी प्रकार लोग मूसा को कहा कि तुम्हारे चेहरे को ढाको, क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकता। हाँ, 40 दिन पहाड़ पर प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ मूसा का ये हाल है, तो सोचिए स्वर्ग सिंहासन में, आग के सिंहासन में धधकती आग जिसके सिंहासन के सामने से बह रही है, बिल्लोर के नाई आग के नदी बह रही है। हाँ, उस परमेश्वर की महिमा क्या है जब हम उसको देखेंगे। यूहन्ना ने पत्री में इस प्रकार कहा, प्रियो हम नहीं जानते हैं कि हम क्या होंगे। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री, प्रकाशित वाक्य से पहले पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय का हाँ उसका 3 का 2 पढ़िए। 1 यूहन्ना 3 का 2। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे,
वह है। यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं, प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, पर इससे हम क्या बनने वाले हैं हम नहीं जानते हैं। बाइबल में बहुत सारी चीजें ऐसा होती है जो हमारे समझ से बिल्कुल परे हैं, इस कारण हमें प्रकट नहीं कर दिया है। जो हम अभी जानते हैं इससे कई लाखों लाखों गुण ज्यादा बातें होंगे जो वहां पर आके जाकर हम लोग खुद सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। यूहन्ना कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं कि हम क्या बनेंगे, पर एक बात है, क्या है, जब वो प्रकट होगा हम भी उसके समान होंगे। सुनिए कैसे होगा, उसका महिमा के बारे में मैंने आपको बताया। उसका सिंहासन अगर इसी प्रकार है, आग में एक अग्निमय सिंहासन है, यूहन्ना ने जो देखा है, अग्निमय सिंहासन में बैठा हुआ प्रभु कितने तेजोमय होंगे, वो कितने अगम्य ज्योति में होंगे वो। और यूहन्ना कहता उन पर विश्वास किया हुआ हम, उनके संतान हो गया हुआ हम, जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसी ज्योति में बदल जाएंगे, उसी महिमा में बदल जाएंगे, उसी अगम्य ज्योति में हम भी बदल जाएंगे। इतना सब कुछ बोला, फिर भी आपके चेहरे में बादल, मतलब आपकी चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े बादल गरजने वाले हैं। अभी कोई खुशी नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हम क्या होने वाला है, क्या बनने वाले हैं, पर जब वो प्रकट होगा तब हम भी उसके समान होंगे, उसी के समान हम बदल जाएंगे, हम उसी महिमा में बदल जाएंगे, हम उस रोशनी में बदल जाएंगे। समझ में आ गया है? हम उसके समान होंगे। जब उसके आगमन में हमें उसके समान बनना ही है तो फिर अभी क्या इस चमड़े को चमका रहे हो? इसलिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि जब वो प्रकट होगा हम उसके समान बनने वाले हैं, हम उसके समान बन जाएंगे, है ना। यूहन्ना ने स्वर्ग सिंहासन को देखा, अग्निमय सिंहासन, वो खाली नहीं है बल्कि वहां पर एक विराजमान है। कैसा विराजमान है? यशव और माणिक्य सा जैसा वो चमक रहा है। दानियल ने उसका सिंहासन देखा है, उसके रथ की पहिए थतकती आग है, उसके सिंहासन के चारों ओर आग ही आग है। यशायाह ने उसका सिंहासन देखा, अग्निमय सिंहासन। प्रेज गॉड, यही है परमेश्वर का सिंहासन। ओके, और ये सिंहासन में बैठा हुआ प्रभु अगम्य ज्योति में रहने वाला और एक तेजोमय प्रभु है। प्रेज गॉड। और हम जब उधर पहुंचेंगे हम भी उसी के समान बदल जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। आज के समय समाप्त हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ये बहुत ही वास्ट, बहुत गहरा और बहुत ही लंबा एक सब्जेक्ट है, स्वर्ग सिंहासन। अभी शुरुआती की आज, लेकिन अभी आगे को हम आपको विस्तार से इसके बारे में पढ़ाएंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर आपको आशीष दे, हम सबको परमेश्वर आशीष दे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।